बाद आधी बात को टोक दिया था, तो मैं क्या बोलता फिर? मैंने तो अपनी बात पूरी करने के लिए बोलना जी था ना। जी, अब मैं उनको उनको भी पाबंद कर देता हूँ कि जब भी आप बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे बीच में आप नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैंने इन्होंने बात की है कि हदीस, सही हदीस में लिखा है कि मिर्ज़ा के बारे में लिखा है कि वो उसके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है 4 दफ़ा। तो मैंने इनसे बोला है कि मुझे हज़रत ईसा का आप उनका हवाला ना दें, मुझे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का कुरान मजीद में या हदीस में कहीं नाम दिखा दें, कहीं भी दिखा दें, कोई हवाला दे दें, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। आपने दूसरी ब्राड पर भी मेरा सारा देखा, मैंने 2-3 घंटे उधर बात की है, तो आपको मेरा अच्छी तरह पता है कि मैं सारे इल्मी दलाइल पास रख के फिर बात करता हूँ, इस तरह बात नहीं करता मैं। जी, ये अभी आपका सवाल आ गया जी बिशारत ढिल्लों साहब, आपका। जी, अभी आप म्यूट लगाए ना, अभी बिशारत ढिल्लों जी साहब इसका बिशारत भाई, जवाब मैंने देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिशारत साहब, आपने उनका सवाल सुन लिया? हाँ जी, मैंने उनका सवाल सुन लिया है, लेकिन मैं फिर वो जिस बात पर टोका था उनको, वो अर्ज़ करूँगा जिसका आपने उनको जवाब भी दिया है। जो पहले आते ही मैंने सवाल किया था, तो आपने जामे मुख्तसर और बहुत जामे जवाब दिया है, और फिर अभी बाद में भी आपने उसके ऊपर तमहीद बांध कर भी बात समझाई है। लेकिन ये जो मेरे भाई हैं, इनको वो बात अभी तक पल्ले नहीं पड़ी। ये फिर कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी। बात ये है कि देखो, जब तक जिस बंदे को आप समझते हो कि वो गलत है और उसको सही कीदे पर नहीं रखेगा, तो वो उसका दावा खाक है कि वो दूसरे को कैसे कहेगा कि जी मैं ठीक हूँ आप गलत हो, तो जबकि उसकी वो खुद अपनी इखलाकियात पर ही कंट्रोल नहीं कर रहा, वो हज़रत मोहम्मद अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, की इसका जवाब ले लें। इखलाकियात का नमूना ही नहीं अपना रहा। ये प्लीज़ बात अच्छा, करें। बात को इतना लंबा मत करें, अब बात मेरी सुने ना, अब मेरा भी जवाब सुन लें। अच्छा, आपने बोला है कि आप उसे मिर्ज़ा बोल रहे हैं, आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं मिर्ज़ा ही बोलता हूँ और बोलूँगा। ये सबसे छोटा लफ्ज़ है, इससे बड़े बड़े बहुत लफ्ज़ हैं, लेकिन दायरे में, आप अदब के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अदब के दायरे में हूँ। आबिद भाई मुझे अच्छी तरह जानते हैं, काफ़ी देर इन्होंने मेरा पहले इंटरव्यू सुन लिया, ठीक है ना। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि मुझे आप ये तमीज़ बताएं मिर्ज़ा के बारे में, उसे मैं क्या कह के बोलूँ। मैंने आपको बोला है कि मुझे कुरान या हदीस में कहीं भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नाम दिखाएं, ये पूछा है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दें आप। मेरे भाई नुमान अदरी साहब, मैं आपका कोई पाबंद नहीं हूँ, ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ कि अच्छा, तो गुलाम आपको नहीं हो तो ये फिर भी ना हमें क्यों बताऊं बोल कि रहे हो आप कि इखलाकियात के दायरा की तमीज़ भी ना आपको बताऊं, और आपको सिर्फ जो है ना, ये जो आपका सवाल है उस पर पाबंद हो जाऊं। आपको मैंने ये भी बताना है कि जिस चीज़ के मतलब आप मुझसे सवाल करते हैं, उनका जो मेरे लिए वो मोहतरम है। मैंने उनको इमाम महदी माना हुआ है। मैंने उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक इब्ने मरियम माना हुआ है। तो मैं कैसे उनके मतलब, अगर आप सही तरीके से बात नहीं करेंगे, उनका नाम सही तरीके से नहीं लेंगे, तो मैं आपको क्यों नहीं टोकूंगा? अच्छा नाम है हजरत ठीक है, मोहम्मद मेरा जवाब सल्लल्लाहु अलैहि सुने, अब वसल्लम के सवाल कर मतलब लिया, कोई जवाब अगर सुने। गलत बयानी करे जवाब तो ना सुने जनाब, बर्दाश्त वो जवाब कर सुने, सकता हूँ, और जवाब ना सुने, ही हजरत जवाब मोहम्मद सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब, के गुलाम जवाब हजरत सुने, मिर्जा जवाब गुलाम सुने अहमद जनाब, इमाम जवाब महदी के सुने। मतलब अब अगर आप कोई बोलते जा तहजीब रहे के हैं, दायरे से जवाब सुने, बाहर रहेगा तो मैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जवाब मेरे सुने। लिए दो जी मजबूरियां बिशारत हैं।
हजरत जवाब मोहम्मद सुने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे आका हैं जवाब सुने और जनाब, हजरत जवाब मसीह सुने, मऊद अलैहिस्सलाम भी मेरे आका के गुलाम और मेरे वो भी आका जवाब हैं। सुने, जवाब सुने जनाब, जी जवाब सुने, बहस ना बेतुकी करें, आप बात को घुमा रहे हैं। मैंने आपसे जो सवाल किया मुझे उसका जवाब दें। आपसे आपसे जवाब निकल नहीं रहा, आप बात को घुमा रहे हैं। मैंने आपको बोला है मुझे कहीं भी कुरान और हदीस में से मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का नाम बताओ, कहीं से भी। आप 10 मिनट हो गए हैं, आपने मुझे कहीं भी नहीं बताया, कोई हवाला नहीं दिया, किसी हदीस में नहीं बताया, मुझे कहीं भी उसका नाम बताओ। जब होगा तो बताओगे ना। और रही बात, आपने ये बोला कि तो आप उसे मसीह मऊद मानते हैं, आप उसे नबी मानते हैं, आप उसे इमाम मेहदी मानते हैं, आप उसे जो मर्जी माने वो आप मानते हैं। मैं नहीं मानता, मैं मिर्ज़ा ही बोलूँगा। मैं जिसे नबी मानता हूँ उसे मैं ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद बोलूँगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, उसे मैं बोलूँगा। आपके मिर्ज़े को मैं कुछ नहीं मानता। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, आप मुझे तमीज़ ना सिखाएं। अगर आप मेरे सवाल के पाबंद नहीं ना, तो मुझे आपसे तमीज़ लेने की ज़रूरत नहीं, जो कज़्ज़ाब को मानते हैं, ठीक है ना। मुझे मेरी बात का जवाब दें, आपको जवाब आता नहीं, आप नुमान भाई, बेतुकी बहस करते जा रहे हैं। नुमान भाई 1 मिनट ज़रा, ठीक है, मैं आपको म्यूट लगा रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट ज़रा। बट शहजादा भाई, जी बट कुछ शहजादा कुछ भाई क्या हाल है? जी जी जी, सुन रहा हूँ। जी सर, आप कुछ इसके इससे कुछ हासिल होने वाला है इस बहस से? कुछ मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा, अगर आपके पल्ले कुछ पड़ रहा है तो बताएं। मैं तो सुन रहा हूँ। असल में बात यह है कि मौजू को कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा। वो भाईजान बशारत साहब जो है वो भी लंबी तामीद बांध रहे हैं, और ये जो नुमान साहब है ये भी लंबी बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कोई एक शुरू से बात करें, जो कोई मौजू हो वो तरीके से बात करें, आराम से बात करें यार, बात मुख्तसर करें और उसका जवाब दें। ख़त्म। बाट साहिब, मैंने सिर्फ छोटी सी बात की है कि मुझे, मैं कोई बहस नहीं करता, ठीक है ना। मुझे सिर्फ ये इतना जवाब दे दें कि मुझे कुरान और हदीस में किताबें हैं, ठीक है ना, मुसलमानों की किताबें चले हैं, मैं आपकी तरफ कुरान से और सवाल हदीस कर में से देता हूँ। मुझे मिर्ज़ा का नाम दिखा दें। मैं आपकी तरफ से सवाल कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट म्यूट करें मान भाई को ज़रा। जी जी मान ठीक है। भाई। जी बशारत साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बट साहब थोड़ा सा आवाज़ आपकी बड़ी स्लो है। जी अब आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़ सर, थोड़ा सा अगर कोई आवाज़ थोड़ी ऊंची कर लें तो बेहतर है। अच्छा जी बशारत साहब, ये जो नुमांस है ना आपसे सवाल कर रहे हैं, नुमान साहब आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपके जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है ना, चले हम अदब से बात कर लेते हैं। उनके बारे में कुरान और हदीस में से कोई उनका नाम बता दे, ये उनका सवाल है। तो आप प्लीज़ बता दें, बस बात ख़त्म। अब मैं बड़े अदब से आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ही बता दें, ठीक है जी प्लीज़। जी ठीक है जी, मैं बताता हूँ आपको। जी बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आने वाले मसीह मादी की पेशगोई फरमाई है, उसका नाम मखसूस करके नहीं बताया। इब्ने मरियम का नाम जो बताया है वो उसका इस रंग में बताया है कि जिस तरह उम्मत यहूदो नसारा की उम्मत बिगड़ गई थी तो उनके फ़िरके बन गए थे, तो मेरी उम्मत भी बिगड़ जाएगी, तो लिहाजा मेरी उम्मत में भी इब्ने मरियम नाज़िल होगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको हदीस पेश करता हूँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम और में उसका इब्ने तर्जुमा मरियम भी नाज़िल सुनाना। होगा। सहाबा मौजूद थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम में इब्ने मरियम नाज़िल होगा। अब मेरे भाई बात यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि सहाबा से फरमाया था तो कसम उठा के फरमाया था
कि कसम है मुझे उस ज़ात की कि तुम में ज़रूर इब्ने मरियम नाज़िल होगा। अब मुझे मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ कि देखें, सहाबा का दौर भी गुजर गया, तबा ताबईन का दौर भी गुजर गया, और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में इब्ने मरियम नाज़िल होगा, वो ना नाज़िल हुआ, सहाबा का दौर भी गुजर गया। अब ओके, आपका ये तो जवाब हो नहीं मुकम्मल हो सकता गया कि जनाब। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात कहें और वो गलत हो। वो इस तरह से दुरुस्त होती है कि सहाबा से मुराद हम उम्मत लेंगे, बात तब लंबी रसूल ना करो, करीम बात सल्लल्लाहु जल्दी अलैहि वसल्लम की जल्दी वो खत्म बात करो। दुरुस्त साबित हो जाएगी। इसी तरह से जिस तरह से हमने सहाबा से मुराद उम्मत ले लिया, इसी तरह मुराद इब्ने मरियम से मसीह मोहम्मदी लेंगे, जो उम्मत में से इमाम महदी होना है। और ठीक उसकी है, वजह यह है, बात खत्म उसकी आपकी, मैं वजह बोलूं? यह है, बात पूरी सुन लें, बात पूरी अब सुन लें। अब जल्दबाजी ना करें, अब बात सुनाओ पूरी सुनाओ। सुने। सवाल छोटा होता है, जवाब लंबा होता है। अभी बात तुम पूरी सुन जवाब लें, पूरे दिन के बराबर दो। मेहरबानी, बीच में शोर ना डालें। जिस तरह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो इसके साथ सूरत जुमा में जब आयत नाज़िल हुई, पढ़ के बताओ, वाखरीन आयत पढ़ के मिनहुम लम्मा बताओ, आयत पढ़ यल्हकू के बिहिम। बताओ जनाब, आयत पढ़ के बताओ। इस तरह नहीं, आयत पढ़ के बतानी है, जो भी बतानी है उसका तर्जुमा और आयत मुझे पढ़ के बतानी है, ठीक है ना? अगर आप मुझे कोई हवाला दे रहे हैं, पढ़ के बताना है, बगैर पढ़े बगैर दलील के कोई हवाला नहीं माना जाएगा, कुछ भी नहीं माना जाएगा, ठीक तो है? मेरे अब मेरी भाई, बात सुनिए, आपने, आपके मानने और ना मानने से कौन सा कोई फर्क पड़ता ठीक है? है, क्योंकि आपने आप तो आपने अपने मेरे हाफिज साहब मानने के ना भी मानने पाबंद से नहीं कोई मतलब रहे, नहीं ना, तो बट मेरा मिर्जा शहजादा कंजर साहब के भी कहने से पाबंद भी नहीं कोई रहे। मतलब नहीं है। तो आपके ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 150 साल हो गया मुखालफिन को शोर एक मिनट डालते। ज़रा, इस शोर इशारा से मजाक, अगर बात सुनो, 150 साल में इशारा कुछ साहब, बात सुनो, हासिल अब बात किया है, सुनो ना, पूरी बात इशारा सुनो साहब मेरे। का म्यूट आप बंद करे ज़रा। पैदा हुए हैं, वो जी एहरारी जो बख्शा हैं भाई, वो मसीह मौद इशारा अलैहिस्सलाम साहब के का ज़रा ज़माने म्यूट में बंद पैदा करें हो गए एक थे। मिनट। तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, तो उन्होंने कहा था हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम रातों रात तेरी आवाज़ को दफन कर देंगे कादियान में। तो अब इशारा 150 साहब, साल हो गया, आज तक आबा साहब ज़रा मुखालफिन इशारा साहब मुखालफत का कर म्यूट रहे हैं, बंद करें। कुछ हासिल नहीं हुआ किसी को। अभी तक म्यूट नाकामी लगाएं का ज़रा मुंह इशारा देख रहे साहब हैं। को। तो इस आपके मानने ना मानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और आपके किसी भी बंदे की, ये बराड़ की जी भी बात आप नहीं किसी की जी मान रहे, बिशारत उससे भी कुछ बिशारत फर्क भाई, नहीं पड़ रहा। माइक बिशारत बंद करो, भाई, अब मेरा जवाब सुनो। एक जी मिनट भट्ट ज़रा साहब, एक आपने कुछ मिनट, बोलना? एक मिनट नोमान भाई, एक नुमान बेटे, एक मिनट मिनट जी ज़रा, बट एक मिनट, शहजादा भाई। एक मिनट ज़रा। देखें, देखें बिशारत साहब, एक मिनट नुमान बेटे, एक मिनट ज़रा चुप कर जाओ। बिशारत साहब देखें, ये नुमान साहब ने आपको रेफरेंस मांगा है, तो आप पहले रेफरेंस दें और आयत का हवाला दें, हम भी निकालें उस कुरान की आयत को, और हम भी पढ़ें और आप भी पढ़ें, तो मैं फिर बात हवाला आगे देता चले। हूँ एक, अगर मेरा हवाला कोई बंदा झूठा करेगा तो मैं इधर से भाग जाऊंगा, ठीक है? इस नुमान, बंदे ने कोई हवाला नहीं कुरान से पेश किया, कुछ भी कुरान से नहीं पेश किया, बस बोले जा रहा है, तब से बस बहस में लगा हुआ है कि नुमान, इनका यही है कि बस अगले को बहस में लगा दें, बस वो अपना टाइम एक वेस्ट मिनट, करे और चला जाए। नुमान साहब एक मिनट ज़रा प्लीज़ ओके ओके खामोश ओके रहें, ओके। मैं बात कर रहा हूँ आपको भी, एक मिनट ज़रा प्लीज़ हौसला आपके रखें। बाद मैं फिर अपनी बात करूंगा, आप बात कर लो। जी प्लीज़। जी बिशारत साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने जो कुरान करीम की आयत पेश की है उसका रेफरेंस दे, ताकि हम कुरान की वो आयत खोलें। जी बिशारत साहब। बस ये अब मैं बोलता हूँ, ठीक है भट्ट साहब, मैं बोल सकता हूँ, इजाज़त है? एक मिनट नुमान साहब, एक मिनट सिर्फ ज़रा उनसे मुझे आयत का रेफरेंस ले लेने दें। उनसे अगर वो कुछ नहीं भी नहीं देंगे, आना, टाइम ही वेस्ट होना है, ठीक है? अगर देना होता तो मेरी तरह उनको भी जल्दी होती और हवाला मेरे मुंह पर मारते, लेकिन हवाला हो तो मेरे मुंह पर मारे ना, मेरे पास हवाले हैं, मैं मुंह पर मारूंगा, खींच खींच के मारूंगा। ठीक है, पर इस तरह बात नहीं होती बेटे, आराम से, कोई बात नहीं है।
کر لیتے ہیں بات, کوئی جلدی نہیں ہے, میں اپنا پریشان. اس نے بات غلط کی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو, تمہارے ماننے سے نہ ماننے سے کیا ہو جانا ہے. نبی چلو پاک نے بیٹے کوئی بات نہیں, ایک بیٹے منٹ, ایک اب منٹ میری پلیز ایک بات تو آرام مکمل سے ہونے بات دیں نا. کرتے ہیں, اس نے آرام ایک سے بات بات کی ہے, کرتے مجھے ہیں. جو جواب تو دے لینے دیں, میرا آپ بھائی جو جواب تو دے سنیں لینے میری دیں. بات, آپ نعمان بیٹے جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن حوصلہ رکھیں, کوئی بات نہیں ہے, پیار سے ہمیں بات کرنی چاہیے, نو پرابلم. آپ آرام سے بیٹھیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہم پوری کرواتے ہیں ان سے, اگر نہیں کریں گے تو بات ختم ہو جائے گی. پلیز آپ جی, 1 منٹ خاموش رہیں, آپ ہی کے فیور میں بول رہا ہوں, میں پریشان میرا ہوں. صرف یہ مطالبہ ہے بھائی کہ مجھے قرآن مجید میں سے واضح بتایا جائے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں, ٹھیک ہے. اگر امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا تو وہ مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے, یہ قادیان کے کمینے نہیں ہوں گے وہ, ٹھیک ہے. نہیں ایک نہیں, بات. اور بدتمیزی نہیں کرتے, دیکھیں میری بات دوسری سنیں, بات سنیں, میری دوسری بات سن لے. ایک بات یہ, اور دوسری بات حضرت عیسیٰ کا نزول علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نعمان نزول بھائی مسجد نبوی میں. نعمان بھائی, میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ محترم ڈھلن صاحب ہیں یہاں پہ, شاید بھٹی صاحب ہیں, اور بٹ صاحب بھی آپ سے گزارش کر چکے ہیں کہ اس تو احترام کے دائرے میں بات کرنی ہے. آپ پھر جو ہے وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں جی بھائی. بشارت صاحب 1 منٹ, آپ صاحب بشارت صاحب, آپ میری بات اگر سن رہے ہیں تو پلیز قرآن کریم کی جو آیت آپ نے بتائی ہے اس کا ریفرنس دیں, کون سی صورت ہے, کون سی آیت ہے, تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں. جی وہ بشارت صاحب وہ آیت کا ریفرنس دینا تاکہ پھر اس پہ بات ہو سکے سر. بشارت صاحب میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہے پلیز مائک کھولیں, اور آیت جو ہے نا سر آپ نے پیش وہ کی. مائک بند تھا, آپ نے ہی کیا ہوا تھا, تو میں نے ابھی دیکھا ہے, ادھر غور کیا ہے, تو میں کہہ رہا ہوں سورج جمعہ سر نکالیں. آپ سورہ جمعہ کی سر کون سی آیت ہے؟ ایک منٹ بٹ صاحب, بات یہ کر رہے ہیں, حوالہ بھی یہ دیں گے, حوالہ ہم دینے کے پابند نہیں, جو بندہ بات کرتا ہے حوالہ وہ دیتا ہے. ہمیں حوالہ نکال کے کیمرے میں دکھائیں, عربی پڑھ کے اس کا مکمل ترجمہ پڑھ کے ہمیں دکھائیں قرآن مجید میں سے, اور قرآن مجید جو مسلمانوں کو ہے وہ والا, قادیانیوں والا نہیں. اچھا آپ بشارت صاحب 1 منٹ, آپ بشارت صاحب سورت کا نمبر بتائیں, آیت کا نمبر بتائیں. عابد صاحب آپ لگا سکتے ہیں وہ سورت اور آیت؟ جی لگا سکتا ہوں, کیوں نہیں لگا سکتا, جی آپ لگا اپنا دیتا ہوں. بشارت صاحب آپ پلیز آیت اور سورت سورہ کا جمعہ نمبر کی بتائیں. آیت 3 اور 4 میں کی کہہ بات رہا ہوں کر سورج رہی ہوں. جمعہ نکالے نا, تو اس میں سے وہ نہیں بٹ صاحب, حوالہ آیت ان بھی تو سے لینا ہے. دکھائیں, بٹ آیت صاحب بھی تو آپ دکھائیں. لوگ نہیں 1 منٹ پابند یار, 1 حوالہ منٹ دینے کے, نعمان, یہ 1 بندہ منٹ. حوالہ دے گا. بٹ او صاحب یار میری وہی بات دے گا نا, سنیں. وہی دے گا, ہم اپنے قرآن سے نکالیں گے, وہی دیں گے. جی ہاں جی جی, جی جمعہ آپ, سورہ جمعہ کی آیت بتائیں. جی عابد صاحب اور بٹ صاحب, آپ اپنی نکال کے نا اپنے پاس قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قرآن میں سے نکال کے آپ اپنے پاس رکھیں, اور اس بندے کا حوالہ پہلے دیکھیں یہ حوالہ کیا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں اچھا, آپ یہ کو جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قرآن اور دوسرا قرآن ہے, تو دوسرا قرآن مجھے پیش کریں جس کی یہ بات کر رہے ہیں. اگر کوئی الگ قرآن دنیا میں ہے دوسرا جس کی یہ بات کر رہے ہیں, یار تو انہوں مجھے بشارت وہ نے صاحب آپ بات کو کیوں مرزائیوں نے بڑھاتے اپنے ہیں؟ قرآن آپ پاک سورہ چھاپے جمعہ ہوئے ہیں, کی اپنے آیت قرآن چھاپے نمبر ہوئے ہیں. بتائیں. انہوں سورہ نے وہ جمعہ کی آیت چھپا یہ, ہوا نمبر ہے جو بتائیں آپ یار. پیش کر سکتے ہیں تو جی پیش کر دیں. میں آپ کو پروف دیتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر مانو گے, پھر اپنے آپ کو جھوٹا مانو گے, مرزے پہ لعنت بھیجو گے, اسے کذاب بولو گے. میں حوالہ دیتا ہوں, میری شرط پہ پورے اترو گے. اگر پورے اترو گے, ادھر اسلام قبول کرو گے, مرزے پر لعنت بھیجو گے, تو اللہ کی قسم میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. میں آپ پر بھی اور نہیں میرا بھائی, ایسے میں بات نہیں آپ پر ہوتی. لعنت حوالہ دو, بھیجتا ہوں, حوالہ آپ سے نہیں نکلے گا, آپ پر حوالہ لعنت آپ سے نہیں بھیجتا نکلے ہوں, اور گا. آپ کے اوپر جتنی آپ کہتے ہیں لعنت اللہ آپ سے علیہ حوالہ الکاذبین نکلے گا ہی کہتا نہیں, ہوں. مر جاؤ گے مرزے کی طرح, گٹر میں مر جاؤ گے. حوالہ پوری زندگی نہیں دے سکو گے, اچھا کسی مرزے کے اچھا, پاس اپنا نہیں شوق نکلا, پورا کر لو, اپنا شوق کسی کے پورا کر لو. پاس ہی نہیں عابد حوالہ صاحب نکلا. اس کو اجازت دے دو, یہ جتنا بھونک سکتا ہے بھونکنے کی اس کو اجازت دے دو. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسلام کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور احمدیت کا نقصان کیا ہوتا ہے. بھونک لو جتنا بھونکنا ہے, میں کھلی چھٹی دیتا ہوں. سوری ٹو سے نعمان بھائی, آپ سے میں نے 2-3 دفعہ گزارش کی ہے, لیکن آپ پھر پٹڑی سے اتر جاتے ہیں.
بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ پہلے وہ آداب سیکھیں اور پھر اس کے بعد کسی سے بات کریں. جی شکریہ نعمان بھائی. 10:28 صاحب جی شاہد بھٹی صاحب کیا حال صاحب ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی خیریت شکر الحمدللہ. جی عرفان گجر صاحب کیا حال ہیں آپ کے محترم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ਆਪ السلام ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਇਹ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕੋਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਾਬੂ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ جی ਹੋਇਆ صاحب ستے ਤੇ سن ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਜੇ ਸਤੋਦਰੀ ਪੇ ਬੋਲਦਾ نہیں نہیں میں کیا پٹی صاحب میں مذاق کر رہے ہیں کہ پٹی صاحب ستے سن بڑی مشکل نال اٹھایا ہے. ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਨ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਆਬਾ ਜੀ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿ ਹੋ ਰਾਜੀ ਯਾਨੀ ਹੋ? ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ सर ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ आबद ਵੀ साहब ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ सर ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ अपना ਆ इरफान गुज्जर साहब सर शाहिद भट्टी साहब ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਪਏ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਸਤ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਜੁਮਾ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ جی ਇਹ سر ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਆਬਦ جی ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ جی ਰਿਹਾ ਜੀ حوالہ پڑھ لو سر. ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ جی سر میں کہہ رہا تسی پڑھو حوالہ جیڑا تسی کڈیا ہے. ਹਾਂਜੀ 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 جی عرفان گجر بھائی ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਤੇ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है साहबा नु कि कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम में इब्ने मरियम नाजल होगा अब मैं वजाहत भी इसकी करता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर जब ये बात साहबा से कही थी तो साहबा का दौर तो गुजर गया अब हदीस ये मौजूद है तो अगर कोई बंदा ये सवाल करे कि जी वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर कहा था तुम में इब्ने मरियम नाजल होगा तो सहाबा का दौर भी गया तबा ताबीन का दौर भी गया और आगे जहालत का दौर आ गया वो दौर आ गया कि उम्मत मोहम्मदिया बिगड़ कर मुसलमान होते हुए यहूदो नसारा कहलवा रही है लेकिन इब्ने मरियम नाजल नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कसम उठाकर कहा था कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम में इब्ने मरियम नाजल होगा ये फरमाया था साहबा को लेकिन अब ये बात दुरुस्त इस तरह से है कि साहबा से मुराद दरअसल उम्मत मोहम्मदिया है ठीक है जी पहला मौका मेरा ये है अब साथ ही जैसे हमने साहबा से मुराद उम्मत ले ली इसी तरह से जिस इब्ने मरियम का नाम लिया है उससे भी मुराद वो माँ महदी है वो मसीह मोहम्मदी है क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पहली बात को दुरुस्त करने के लिए मुराद लिया तो दूसरी बात को भी दुरुस्त करने के लिए मुराद लेंगे क्योंकि वो बनी इसराइली रसूल जो है वो तो कुरान मजीद में 30 आयात के साथ फौत शुदा है अब एक बात ये हो गई कि इस तरह से दूसरा ये है कि जो ये कहते हैं कि जी वो महमदी का भी जब आएगा तो उसका नाम अहमद होगा मोहम्मद होगा अब्दुल्ला होगा उसका भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फैसला कर दिया है वो ये कर दिया सूरज जुमा आयत नंबर हमारे नज़दीक 3 हो वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम
वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इसका तर्जमा ये है जी, वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक अजीम रसूल मबूस किया, वो उन पर उसकी आयात की तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब की और हिकमत की तालीम देता है, जबकि उससे पहले वो यकीनन खुली खुली गुमराही में थे। और दूसरी आयत है वाखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। उसका तर्जुमा ये है और उन्हीं में से दूसरों की तरफ भी जो अभी उनसे नहीं मिले, वो कामल गलबा वाला और साहब हिकमत है। जब ये इशारा किया ना कि उन्हीं में से दूसरों की तरफ भी जो उनसे नहीं मिले, तो अब इस बात को देखते हुए सहाबा को तशवीश लाहक हुई कि क्या वो दूसरे आखरीन में जो हैं उनके लिए भी आप हैं नबी, तो क्या आप दोबारा नज़ूल होगा। इसके मतलब फिर ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बैठे हुए थे हज़रत सुलेमान फ़ारसी, उनके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया कि जब इस्लाम सरैया सितारे पर चला जाएगा तब इनमें से एक शख्स या ज़्यादा शख्स दोबारा इस्लाम को ताज़ा दम कर देंगे। अब ये पेशगोई कुरान मजीद में लिखी हुई है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सीधा क्लियर कट वहाँ बैठे हुए सहाबा में से अरबियों को तो वैसे ही फारग कर दिया कि इनमें से तो कोई इमाम महदी नाज़िल नहीं होगा, कोई इमाम महदी नहीं आएगा। अरबी अजमी का कंधा चुन लिया और बता दिया कि अजमियों में से होगा। अब इससे वो मसला भी हल हो जाता है कि जो वो जी अहले बैत से आना है, उसका नाम अहमद होना है, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होना है, उसकी वालदा का नाम आमना होना है। अब इस हदीस को भी दुरुस्त करने के लिए ये है, जिस तरह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मादी का आना मेरा आना है, इसी तरह से इस हदीस में जब हम अरबी लफ्ज़ देखते हैं, अरबी मतन देखते हैं, तो वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उसमें लिखा हुआ इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरा नाम होगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा, उसकी वालदा का नाम मेरी वालदा का नाम होगा। यानी अहमियत दी है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी, जिसके मतलब ये लोग जो हैं इतना वो बोलते हैं बुरा भला, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कहा कि बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। तो इस तरह से नाम जो है ना जी, मसीह मोहम्मदी का कुरान में भी लिखा हुआ है तो हदीस में भी लिखा हुआ है, जिस तरह से रसूल करीम ने बयान फरमाया है। तो जिस तरह से ये डिमांडें करते हैं उस तरह से किसी का भी नहीं नाम लिखा हुआ। जी ये था मेरा मौक़िफ़। तो जज़ाकल्लाह अब्बा साहब, आप इसके ऊपर अगर कोई बात करना चाहें तो हमें बताना चाहें, समझाना चाहें कि भाई आपका ये मौक़िफ़ ठीक नहीं है, तो ये ठीक है तो आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी एक मिनट बिशारत साहब, ये नीचे सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, अगर आप, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि अगर आप ऊपर आ जाएं तो। जी बाबर मेहर भाई, आप भी ऊपर आ जाएं। जी सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब।
اچھا جی جی بٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی شاہد بٹی صاحب. سب ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ جی سر. ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸਰ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ جی چلو ٹھیک ہے جی. حسن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حسام ہیں حسام جی حسام بھائی اپنا مائک اوپن کریں ذرا. جی السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی گجر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ مرزا صاحب کے کوئی فالوورز بیٹھے ہیں، آئی تھنک ان کے یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جی سر یہ بشارت ڈیلون صاحب ہیں، یہ بھی احمدیہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور شاہد بھٹی صاحب بھی اچھا جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ جو شاہد بھٹی صاحب ہیں یہ ڈیبیٹ نہیں کرتے، یہ صرف سنتے ہیں. اچھا 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 یہ مشاہد صاحب جو یہ مشاہد ان کا یہ جو احمدی بھائی احمدی صاحب ہیں، یہی ان کا نام ہے؟ جی جی سر. اور بشارت ڈیلون صاحب جو ہیں وہ بھی سوری، جماعت. بشارت صاحب ہیں یہ. اچھا اچھا. جی بشارت صاحب بات کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے ساتھ تو آپ سے بات نہیں ہے نا. مرزا صاحب کی بکس کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن و حدیث تو مرزا صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ میں ہی سب کچھ بناؤں اور ایوری تھنگ جو ان کے ورڈکس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سے ہی دوبارہ میں نے قرآن کو اور اس دنیا کو سب کو میں نے کیا ہے تخلیق اور میں ہی رب بن گیا ہوں. تو وہ تو ایک سیپریٹ معاملہ ہے نا. آپ کا ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے وہ تو ایک مگر سیپریٹ معاملہ ہے نا. آپ کا ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے. وہ تو ایک کاکش بھائی میوٹ کرنا ایک سیکنڈ. تو اگر مرزا صاحب کی لائف کے بارے میں اور ان کی بکس کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ہو سکتی ہے. قرآن ہمیں آپ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث ہمیں آپ سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو مطلب گڑے ہوئے ہیں وہ آپ تک ریمین ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے جو ہے الحمدللہ ہمارے تک وہ ریمین ہے. تو اگر مرزا صاحب کے بارے میں اور ان کی لائف کے بارے میں اور ان کی بکس کے حوالے سے بات کریں گے تو ضرور میں ایک دو کوشچن رکھ سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی میں سر گجر صاحب آپ بول رہے ہیں، گجر صاحب 302. جی جی سر میں گجر 302 بول رہا ہوں. اچھا 302. اللہ اکبر 302. اچھا تو سر میں اب ریکویسٹ کروں، اپنا عرض کروں کچھ جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے سے بات کریں. تو اب اس کے اوپر یہ ہے، عابد صاحب اجازت ہے مجھے ان کو جواب دینے کی؟ جی سر میں آپ سے اجازت ضرور طلب ضرور. کرنے لگا تھا کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کیا آپ اس کا جواب دیں گے، یہ دینا پسند کریں گے؟ تو اگر آپ دینا پسند کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم جی دیں. جی بالکل بالکل اجازت دیں، بس میں عرض کرتا ہوں جی. جی سر آپ ان کا جواب دیں سر. جی ٹھیک ہے، اوکے. سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت بگڑ جائے گی. تو اب بگڑی ہوئی امت کا ثبوت آپ نے اپنے کلمات سے دے دیا کہ آپ نے نہ قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے نہ حدیث سیکھنے کی ضرورت ہے، جبکہ یہ بات جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت جب بگڑ جائے گی تو وہ جو ابن مریم نازل ہوگا، وہ جو امام مہدی نازل ہوگا، وہ ان کو قرآن سکھائے گا، حدیث سکھائے گا. اس کا جو انہوں نے مطالب الٹ پلٹ کر دیے ہوئے ہوں گے نا، دین کو بگاڑ پیدا کر دیا ہوگا، وہ درستگی کرے گا ادھر سے ہی. اب بات یہ ہے کہ جس لائن پر آپ چل رہے ہیں، اس لائن پر چلتے ہوئے 150 سال ہو گیا علماء کو.
तो इस लाइन पर चलते हुए 150 साल से उलमा ने कुछ हासिल नहीं किया, ना जमात अहमदिया को ख़त्म कर सके, ना अहरारियों ने जब उस वक्त दावा किया था मिर्ज़ा साहब की मौजूदगी में कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम आपकी बात कादियान में दफन कर देंगे। अब मसीह मौद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने एक सबज इश्तहार शाया किया कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है, इल्हामन बताया है कि इनको बता दो कि मैं तेरी आवाज़ को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। अब सर गुजारिश ये है कि 150 साल से तहरीरों के ऊपर एतराज़ात कर करके कुछ हासिल नहीं हुआ। बिगड़ी हुई उम्मत जो है उसको कुरान सीखने की ज़रूरत है, उसको हदीस की फसाहत बलागत को समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें इब्ने मरियम नाज़िल होगा। तो मुझे अब बताएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कसम उठाकर बात कही थी सहाबा को कि तुम में इब्ने मरियम नाज़िल होगा, वो तो फिर ना हो सका अगर फसाहत व बलागत के बगैर ही रहना है तो। लेकिन जब इसको फसाहत बलागत से समझेंगे तो सहाबा से मुराद उम्मत है, क्योंकि सहाबा को तो ज़रूरत ही नहीं थी किसी मसीहा की, किसी इब्ने मरियम की। वो ज़रूरत तो पड़नी थी बिगड़ी हुई उम्मत मुसलमान को, जिसने यहूद नसारा का नाम लेना था मुसलमान होते हुए। जब वो दौर आना था तब ही इब्ने मरियम ने नाज़िल होना था। अब सहाबा से मुराद उम्मत मोहम्मदिया, तो जो इब्ने मरियम नाज़िल होना है उससे मुराद भी मसीह मोहम्मदी है, क्योंकि इमामों को मिन को बताकर मजीद समझा दिया। तो सर हम जब तक कुरान हदीस पर बात नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते। जी सर, क्या कहते हैं आप? कि मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ गई है। अच्छा, मेरा आपने क्वेश्चन गलत समझा है। मैंने कहा हमें कुरान और हदीस आपसे समझने की जरूरत नहीं है। मैंने ये कहीं नहीं कहा उलमाए कराम जो मुस्लिमीन के हैं ना, कादियानियों के नहीं, मरज़इयों के नहीं। आपका जो फेथ है, आपका जो ईमान है, आप लोगों से हमें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा आपने एक गलत बात की है, अगर सही है तो मेरी करेक्शन करें, उसकी हदीस है या रेफरेंस है। अगर सही है तो मेरी काकस करेक्शन भाई, करें, उसकी हदीस। काकस भाई म्यूट करना। मेरी करेक्शन ये करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुसलमान गलत जगह पे चले जाएंगे। मेरे जो नॉलेज के मुताबिक है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आके मुसलमानों को कलमा नहीं दोबारा पढ़ाना, ठीक है ना। उन्होंने आके सलीब तोड़नी है, खंजीर को मार देना है, और जितने क्रिश्चियंस हैं वो भी कन्वर्ट टू इस्लाम, इस्लाम में आ जाएंगे। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आपका जो अहमदियत का जो फेथ है या रिलीजन है जिसके ऊपर आप स्टैंड है, प्लीज मुझे उसके बारे में नहीं बताएं। मैं नहीं जानना चाहता कि आपका यकीन क्या है, आप मिर्जा साहब को कैसे वो मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो उसको बार बार पहले भी आपने उसको ही एलेबोरेट किया, दोबारा आपने उसको ही एलेबोरेट किया है जब मेरी टर्न आई थी। मेरा ये सवाल है, क्वेश्चन है, जो हमारे मुहद्दिसीन है, उलमाए कराम है, उन्होंने हमें जो सरकार से जो दीन मिला है वो हम तक पहुंचा दिया है। हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है, हमारे पास शरा है, शरिया लॉ है हमारे पास, हम उसको देख के फॉलो करेंगे। जो आपने मेरे नजदीक एक झूठ बांधा है, अगर मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है मैं उसकी माजरत कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दें या कुरान से ये बताएं जहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आके मुसलमानों को दोबारा कलमा पढ़ाना है। जो आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं मिर्जा साहब की फेवर में जो आप बात कर रहे हैं, मैं वो लफ्ज हजफ कर रहा हूँ कि जिससे कोई शासनियत वगैरह यहाँ पे फैले, ना आप उस तरफ जाएं या ना मैं एक तरफ जाऊं। तो प्लीज मेरा जो क्वेश्चन है कि मिर्जा साहब की किताबों के बारे में बात करनी है करें, कुरान और हदीस का आपसे क्या लिंक है। तो मिर्जा साहब ने कह दिया मैं ही यही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही माजल्ला ये बन गया एवरीथिंग जो उनकी बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये काइंडली इसके ऊपर बात करें। जी इजाज़त है जी। अब आपके जी सर, जी जी जी। तमहीद के ऊपर फिर मुझे भी
बात करने की जो आपने वजाहत की है, डिमांड की है, तो सर मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, आप जो कुछ इस वक्त समझ रहे हैं वो दरअसल बिगड़े हुए उम्मत मोहम्मदिया के नज़रियात हैं। बिगड़ी हुई उम्मत जो है ना, उम्मत मोहम्मदिया मेरे नज़दीक बिगड़ चुकी है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक, क्योंकि मैंने 2009 में खुद को बिल्कुल बिगड़ा हुआ तस्लीम कर लिया था कि हाँ, मैं जब हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी थी ना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा जब इस्लाम नाम का रह जाएगा, कुरान रस्म के तौर पर रह जाएगा, उस वक्त की मसाजिद बहुत खूबसूरत होंगी, आबाद होंगी, मगर हदायत से खाली होंगी। उनके उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, उनमें से फितना निकलेगा, उन्हीं में लौट जाएगा। फिर मज़ीद फरमाया कि लोग उलमा के पास इल्म हासिल करने जाएंगे मगर वहाँ बंदर और सूअर पाएंगे। फिर मज़ीद फरमाया कि अगर यहूदो नसारा में से किसी ने अपनी माँ के साथ बदसलूकी की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा पैदा हो जाएगा। तो मज़ीद फरमाया कि जिस तरह यहूदो नसारा 72 फ़िरकों में तकसीम हो गए थे, मेरी उम्मत भी फ़िरकों में तकसीम हो जाएगी, मुसलमान होते हुए यहूदो नसारा कहलवाएगी। और इन दो बातों की तस्दीक अल्लामा इकबाल ने इस तरह की, वज़ा में हो तुम नसारा तमद्दन में हनूत, ये मुसलमान हैं जिनको देखकर शर्माए यहूद। और मौलाना हाली ने इस तरह की कि ना रहा इस्लाम बाकी, ना रहा दीन बाकी, ना इस्लाम बाकी, फ़कत रह गया इस्लाम का नाम बाकी। तो अब ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में अब किस तरह कोई मानेगा कि हमें कुरान हदीस की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहते हैं कि जिस इब्ने मरियम ने आना है उसने कलमा नहीं पढ़ाना, कलमा तो नहीं पढ़ाना, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि मेरी उम्मत बिगड़ जाएगी तो फिर सूरज जुमा में आयत नाज़िल हुई, वाखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कि आखरीन में भी कुछ ऐसा आपका नज़ूल होगा। तो सहाबा ने पूछा कि वो आप दोबारा नज़ूल आपका होगा, तो वहाँ पर हामिद साहब बुखारी में हदीस मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी के कंधे पर हाथ रख के बयान फरमाया कि इसकी नस्ल में से वो उठेंगे और ईमान सरैया सितारे पर भी चला गया होगा तो उसको वापस ज़मीन पर ले आएंगे। तो इससे ये भी बता दिया कि वो जो इब्ने मरियम नाज़िल होना है, इमाम महदी नाज़िल होना है, लाल महदी इल्ला ईसा वाली हदीस बयान करके ये भी बता दिया कि वो एक ही वजूद होगा। तो ये भी बता दिया कि वो अरबों में से नहीं होगा, वो अजमी होगा। अब ये बातें जो भूल चुकी है मुस्लिम उम्मा, ये कुरान और हदीस से ही तो बताने की ज़रूरत है, यही तो समझाने की ज़रूरत है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम में इब्ने मरियम नाज़िल होगा, तो वो उम्मत से मुराद सहाबा से मुराद उम्मत है। अब सर आप को हौसले से बात सुननी पड़ेगी। 150 साल से आपकी तरह करते करते मुस्लिम उम्मा का हशर से नशर हो गया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अब आपको हमारी ही बातें गौर से सुननी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा हमसे कुरान बाबर भाई इब्ने मरियम समझने के लिए आपको आखिर हमें ही वक्त देना पड़ेगा। अगर हमें आप लान तान करते रहेंगे, जज्बाती होते रहेंगे, हमारी बातों पर गौर नहीं करेंगे, तो ये आपकी इस्लाह कौन करेगा? मसीह मोहम्मदी जो आना था, इब्ने मरियम जो आना था, वो आपको हम समझा रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई तुम में इब्ने मरियम नाज़िल होगा, तो तुम सहाबा थे, तो सहाबा में तो कोई नाज़िल नहीं हुआ, तो इसका मतलब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो गई? नहीं गलत हुई, क्योंकि सहाबा से मुराद उम्मत है।
तो इब्ने मरियम से मुराद मसीह मोहम्मदी है। ये बातें आपको हमसे समझनी पड़ेंगी, इन पर गौर करना पड़ेगा। सर मोहतरम मोदबाना इल्तमास है, अपनी तरफ से नहीं गप्पे मार रहा। रब्बे वाहदा शरीक की कसम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में अपना मदीना मुनव्वरा वाले की कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम, ये बातें सारी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं जो बयान कर रहा हूँ, और ये मौजूद है कुरान और हदीस में। इनके ऊपर आपको समझना चाहिए पड़ेगा, बार बार गौर करना पड़ेगा। आपको इब्ने मरियम भी बताएंगे, आपको हमल भी बताएंगे। जिस तरह से झूठ को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज बताया है ना, तो ये जो हमल है, ये देखें, अगर वो क्या चार जो है ना औरतें हैं, एक फिरौन की बीवी जो थी आसिया, और एक हजरत मरियम, ये दोनों की मिसाल दे के बताया कि मोमन। तो अब क्या आप लोग जितने भी मोमन हैं, क्या यार आप लोग फिरौन की बीवी बिशारत हैं? साहब कोई लॉजिक की बात करें, कोई सर लॉजिकल बात लॉजिक ही करें, तो दीनों समझा हदीस रहा से हूँ। दीनों हदीस लॉजिक से बात आपको करें, अपनी ना आखिरकार मारें, अपनी ना जमात मारें, अहमदिया से ही प्लीज समझना प्लीज। पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, हमने आपकी थ्योरी नहीं समझनी, जो आपकी थ्योरी है ना, जो ये आप हमें 150 साल हो गया आपको साइंटिफिकली कहते थ्योरी हुए कि बताना हमने नहीं चाह रहे समझनी, हैं, या हमने नहीं आज समझनी, की और थ्योरी उम्मत बता रहे हैं, उम्मत ये खस्ता हाल होती जा रही है ना। ये बात आपकी इनकरेक्ट है, जो आप बातें कर रहे हैं ना। आपने जो हाँ जी, इनिशियली स्टार्टिंग में बात कही थी ना, कि हाँ जी, मैंने जी 2009 में या 12 में, मुझे एक चीज का छोटा सा जवाब दें, ये इतनी लंबी सर, बहस नहीं करें। सर, एक सेकंड मेरा क्वेश्चन ले लें, ठीक है जी ना। जी, मुसलमानों में भी कई बेरवाई का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि कोई बुरी आदत, जी जी, जैसे कि ड्रग हो गई, नशा हो गया, शराब होगी, या जना का। यहाँ जी के जी, कादियानियों में ये चीजें नहीं है। शैंडी शाह एक बिगर एग्जाम्पल है आपके पास। आपका जी जी, एमटीए जो भी चैनल है, उसका जो चीफ है लंदन में, जो भी व्हाट्सएवर, वो जी शैंडी जी, शाह फेमस किस लिए हुआ? वो शराब पीता है, ठीक है ना। जी जी, वो फिर कैसे आपको उसको जस्टिफाई, आपने कहा ना 2009 में या 12 में आप जी जी, बेरवई राय का शिकार हो गए थे, ऐसे का। आई डोंट नो उसमें आप क्या बेरवई का शिकार, जानी थे ये शराबी, अल्लाह वाला, मैं नहीं आप पे ब्लेम कर रहा, ठीक है ना। इसका ये नहीं मतलब कि आप अपना दीन बदल लें, या आप अपनी इस्लाह करने के लिए आप कुरान और हदीस को ना रजू करें। इसका ये नहीं मतलब कि आप मिर्जा साहब के पीछे, मिर्जा साहब हमारे नजदीक मिर्जा साहब एक मैं आपकी दिलदारी नहीं करना चाह रहा, और मैंने लफज नहीं, आप वक़फ़ करके आपका ना, दिल को ठंडी तब पड़नी है जब आप दिलदारी करेंगे। कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह करें। सुलेमान रुश्दी को अगर ठंड नहीं पड़ी आज तक, ये वो जो फ्रांस वाले हैं उनको कुरान जला जला के ठंड नहीं पड़ी आज तक, तो आप भी करें। मैं चले दिल जो बड़ा लेके आया हूँ। आपकी अब आपकी बात आप ख्वाहिश जिस है, तरह से ठंड पड़ती है आप आपकी करें, आपकी दिलदारी ख्वाहिश है, पूरी करें मेरी। आपकी आपकी ख्वाहिश है। मिर्जा साहब कहते हैं मेरा दो निशान है, निशान 85। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि 2 जर चादरें होंगी, और मिर्जा साहब कहते हैं जी मेरी दो निशानी है, एक मेरे जो मिराज के दौरान हाँ, अब पढ़ते थे, हम और ही एक तो दूसरा समझाएंगे आपको। मैं आप बात इनकी मुकम्मल इन कर लें, फिर मैं जवाब इनकी देता हूँ। पर्सनैलिटी की तरफ, मैं मेरा मुद्दा है इनकी पर्सनैलिटी पे है। कुरान और हदीस हमें नहीं बताएं, हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। वो नहीं हमने पता ना, आपसे नहीं, आपने नहीं नो पता नहीं 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 आपको, नहीं, हमने कुरान आपकी हदीस सुननी का ही नहीं तो है नहीं इस चीज पता पे। आपको। अब ये मैंने जो दो आपकी जर्द कुरान और चादरें हदीस हैं, पे तो इसका भी सुननी तो नहीं नहीं है। पता आपको। आपने जो तर्जमे हजफ करके जो अपने इम्प्लीमेंट किए हैं ना, आई डोंट वांट नो देम, मुझे पता भी है, और मैं उसके ऊपर की तरफ नहीं जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात अब होगी, ये जो तर्जमे आप की करते बात हैं। आपने की है, तो तर्जमा मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। सवाल के मुताबिक जवाब यार होता है या जवाब और आपने होता है? आपने बात करनी है, मिर्जा साहब पे बात करनी, मैं तो इसलिए आया था। लेकिन अगर आपने मिर्जा साहब पे बात नहीं करनी, मिर्जा साहब पे अगर बात नहीं करनी है, तो फिर मैं विड्रॉ करता हूँ। अगर मिर्जा साहब के करेक्टर को आप जस्टिफाई कर सकते हैं,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जब मैं कह नबूवत रहा का हूँ कि सुलेमान रुश्दी ने क्या बिगाड़ लिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर पे बात करके? तो आप 150 साल से आपने क्या बिगाड़ लिया मसीह मोहम्मदी का करैक्टर पर बात करके? एक सेकंड बशारत और भाई, फ्रांस आप वालों ने कुरान के सुनिए, करैक्टर आपको पर एक जला गुजर जला भाई के क्या बिगाड़ लिया कुरान का? यार ब्रेक के पैर लाला, एक सेकंड ले लें। बशारत आप भाई, सल्लल्लाहु अलैहि बशारत वसल्लम ने भाई, जब नबूवत का दावा किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबने कहा था आप सादिकुल वादिल अमीन है। मिर्जा साहब को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आजकल के जमाने में आप किसी मुल्क का वीजा भी लेने जाएं ना, वो पुलिस कलेक्टर मांगते हैं, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो देखते हैं ये बंदा हमारे मुल्क में भी सर्टिफाइड हो सकता है। आप एक बंदे, ऐसे बंदे को आप नबूवत के दावे पे खड़ा कर रहे हैं जो एथिकली, मॉरली, मेंटली, फिजिकली किसी क्राइटेरिया में मैच नहीं करता, और और सर मिर्जा जिस साहब तरह को से जस्टिफाई आपकी करें। नजर में मिर्जा साहब मिर्जा किसी मिर्जा क्राइटेरिया साहब में को नहीं आते, इसी मिर्जा तरह वो साहब को सुलेमान जस्टिफाई करें। रुश्दी बदबख्त की नजर में मिर्जा मेरे साहब प्यारे को आका वर्गीय पांडे की हजरत सलमान मोहम्मद रुश्दी, सल्लल्लाहु आप अलैहि वसल्लम को मिर्जा वो साहब को ये कहता जस्टिफाई था जो करेंगे। आप कहते हैं मिर्जा साहब को। मिर्जा साहब और को ये जो फ्रांस जस्टिफाई वाले करें। बदबख्त हैं अगर इस उनको पे पता डिबेट नहीं करनी कुरान है, में क्या नजर आता है कि वो जलाने तक चले जाते हैं। मिर्जा तो साहब ये को तो डिबेट, आप लोगों को यही तो हमने समझाना है, ये बशारत हमने ही भाई, आखिरकार आपको समझाना है, मसीह बशारत मोहम्मदी के भाई, गुलामों ने ही समझाना है। आपकी बशारत कौड़ी भाई, फिक्की सुन उनको के भी बात आपको करने हमने ही दें। समझाना है आखिर। बशारत भाई, उनको भी बात करने देना, आप बीच में बोल पड़ते हैं और वो आपकी बात में नहीं बोलते, तो सर जी नहीं जी सर, जी सर, जी सर, जी, ठीक है उनको भी बात जी, जी बड़ी उनको मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जी। मैंने बिशारत साहब आपसे रिक्वेस्ट की है, मुझे कुरान और हदीस के बारे में नहीं बताएं। आप अगर मिर्जा साहब का करैक्टर और उनकी जिंदगी जो है उसके ऊपर अगर बात कर सकते हैं, आप उन्हें जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो बड़े एक ईमानदार बंदे थे, बड़े वो दीन पे चलने वाले हैं, ठीक है ना, वो चीजें अगर बात कर सकते हैं। मिर्जा साहब की जो बुक्स हैं उनके हवाले पे बात कर सकते हैं। सलमान रुश्दी या वो जो कुरान जलाने वाला है, जो भी है व्हाट्सोएवर, ठीक है ना, हमारे नजदीक वहां पर उनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, लेट मी बी क्लियर, ठीक है ना। तो कुरान और हदीस पे नहीं है, आप मिर्जा साहब पे बात करिए तो करें, नहीं तो मैं अपनी विड्रॉ करता हूँ अपनी डिबेट से। जी जवाब दूं आपको मैं, अस्सलाम फिर वालेकुम। बाद में विड्रा करना, इजाजत दें जवाब ले लें। जी अगर तो आप बात करेंगे, मिर्जा साहब पे बात करेंगे, आप उनको जी जस्टिफाई करते आपको हैं जवाब तो तो फिर तो देता बात हूँ हो ना, जाएगी, नहीं तो भाई जवाब देता हूँ आपको, बस जवाब तो लेना है ना। अब आप इजाजत देते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। जी जी आपकी बारी है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं जजाकल्ला है। जजाकल्ला जजाकल्ला। सर बात यह है कि हमने हर उस ऐसे शख्स को जो अंबिया की तालीम की पटड़ी से उतर कर बात करता है, जैसे सुलेमान रुश्दी अंबिया की पटड़ी से उतर गया और मोतरजीन बन गया और इतराज़ात करने वाला बन गया, इसी तरह से हमने अब जो हज़रत सल्लल्लाहु की बिगड़ी हुई उम्मत में से मोतरीजीन बन गए हैं, एतराज़ात करने वाले बन गए हैं, उनको भी बताना है कि ये तालीम मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की है ही नहीं कि आप जो है ना एतराज़ात की बौछार करें। ईमान लाने का हुक्म है। कुरान मजीद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु से मिसाक लिया गया था। दो मिसाक हैं, एक सूरत आले इमरान में है और एक आगे यार एक आप सूरत ऑफ में ट्रैक है। कर रहे उसमें हैं, यही आप है ऑफ ट्रैक कर कि रहे हैं, जब भी कोई आप ऑफ नबी ट्रैक कर रहे आएगा हैं, मैं उस माजरत पर से आपको ईमान डिस्टर्ब लेके कर रहा हूँ। आना। तो आप अब आपको फिर हमने वही कुरान बात और कर रहे हदीस से हैं, ही ये बात अस्सलाम फिर वालेकुम समझानी वही है साहब, बात कर मैं रहे बात कि हैं, करूं? आप ऑफ ट्रैक जा एतराज़ात रहे जो हैं। इशारा मोतरीजीन साहब, की आप तालीम है ये जनाब ऑफ बिगड़े हुए ट्रैक जा लोगों रहे की हैं, तालीम है। आप ऑफ इस ट्रैक जा रवै रहे से हैं। हमने हमारे आपको नजदीक हिटाना है। सलमान रुश्दी हो, मिर्जा कादियानी हो, जो भी हो, XYZ गोबर शाही हो, हमारे नजदीक वो अब जंदीक आपने मतलब मुझे काफर है। टोक कर मेरे अगर आप बात में अपना, बात कर दी अगर, आबद साहब, आपने रोका नहीं है इनको। लेकिन आपने फिर वही किया है ना। आबद भाई आप बताएं, इन्होंने वही फिर हरकत की है। नहीं तो हम बिगड़ी हुई उम्मत को बार बार वही सबक देंगे ना, कुरान और हदीस में लेके आएंगे। हाँ, बिगड़ी हुई भाई अब उम्मत को कैसे कुरान और कैसे हदीस सिखाना कैसे पड़ेगा। कैसे एक बंदा जो ऑलरेडी कुरान और अब हदीस बिगड़ा पे हुआ है, बंदा अपने वालिद को वालिद कहे कि मेरी औलाद बिगड़ गई है, वालिद को तो पता है बिगड़ गया, लेकिन औलाद नहीं मानती। एक सेकंड बात सुनो, अब बात सुनो, रसूल करीम बात सुनो, सल्लल्लाहु ने तो बिशारत कहा है बिशारत मेरी उम्मत बिगड़ बिशारत जाएगी, बिशारत अब बिशारत उम्मत नहीं मानती।
यार बात तो सुन लो, आपने अपना पॉइंट रख दिया है, पॉइंट रख दिया, बात तो सुन लो, जी सर, बात तो सुन लो। जी हम सर। तो ऑलरेडी पुरानो हदीस पे हैं। अगर आपने मिर्जा साहब को और रसूल सच्चा हमारे करीम नजदीक सल्लल्लाहु साबित अलैहि वसल्लम ने करना वही है तो ना, पेशगोई की थी यार कि बात तो सुन कुरान लो, और करीम के होते हुए यार बिगड़ बात तो जाएंगे। सुन लो, बात तो जी सुन लो। सर, आप जी सर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं कहा था कि 100% के 100% ही बिगड़ जाएंगे, सारे दिन से खत्म हो जाएंगे। मेरे में कोई बुराई है वो हो सकती है, मैं ये नहीं कहता। जो आप सल्लल्लाहु Yeah, अलैहि वसल्लम की हदीस है वो परफेक्ट that हो is जाएगी, ठीक है ना। right thing. Yeah. जी आबिद भाई, आप बात करें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आबिद भाई मेरी आवाज आ रही है? मैं गुजर ऐसी जगह से रहा हूँ, शायद सिग्नल नहीं आ Okay, रही boss. मेरी Yeah, that day I spoke. Yeah, I spoke to him. आबिद No, भाई, he said that he will be more careful than before. He said to me like that. आबिद भाई पीछे Okay. लगे हैं। Yeah. So